हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 12 क्या है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ लाइन। मतलब कि एक जो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और दूसरी बात वो ये दूसरी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो वो लाइन का इक्वेशन ये होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो आपको ज़्यादा इमेजिनेशन हो पाएगा। अभी कोई एक एक्स वाई प्लेन है, तो यह है एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाली है वो है वाई एक्सिस, और ये जो भी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है और स्लोप m। यानी कि मान लो एक ऐसी लाइन है, जो लाइन है L1 जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसी लाइन का जो भी स्लोप होगा वो होगा m1, और ये x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसका स्लोप होता है ना। अभी ऐसा बोल रहे हैं लोग कि एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि ये जो ओरिजिन है उसमें से पास हो रही है एक लाइन, और मेकिंग एंगल थीटा विथ लाइन L1, मतलब कि L2 लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है और वो L1 लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो हमें फाइंड करना है, तो कर लेंगे। किस तरह से निकालेंगे, तो बच्चों देखो, अब अगर L2 लाइन का इक्वेशन निकालना हो, L2 लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो उसी लाइन का मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा, और इसका स्लोप बोल देते हैं m2। तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, तो कि टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच में एंगल थीटा बनता है, तो यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो इसको यूज करके हम आंसर निकालते हैं। तो टेन थीटा तो एज इट इज ही रहेगा बच्चों। अब m1 की वैल्यू आपको पता है, स्लोप कितना है, वो m, वो गिवन है, और m2 का स्लोप हमें मालूम है नहीं, तो उसको m2 एज इट इज छोड़ दे, 1 प्लस m इंटू m2। अगर मुझे मॉड्यूलस को रिमूव करना हो, तो मॉड्यूलस को रिमूव करना है तो क्या साइन आएगा, प्लस और माइनस। तो मॉड्यूलस हटाते ही इधर आ जाएगा प्लस और माइनस, टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m इंटू m2। अब आप सोचो कि सर हमें निकालना क्या है, तो बच्चों हमें ये फॉर्मूला का यूज करके निकालना क्या था, तो हमें निकालना था m2, इस लाइन का स्लोप L2 का। क्यों निकालना है, क्योंकि इस लाइन का हमें निकालना है इक्वेशन, तो उस लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें से हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, तो कि जो निकालना है उसी को, m2 को। तो हम m2 को बना देंगे बच्चों सब्जेक्ट, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो प्लस और माइनस टेन थीटा इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस m इंटू m2 इक्वल टू सामने क्या आएगा, m माइनस m2। m2 को सब्जेक्ट बनाना है, m2 वाले टर्म को एक तरफ कर दो। जब ये प्लस और माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस टेन थीटा प्लस प्लस है ना, तो प्लस और माइनस ही रहेगा, राइट। प्लस के साथ प्लस तो प्लस रहता है, माइनस के साथ प्लस तो माइनस रहता है। m इंटू m2 टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2। मैं ए वाले m2 को इधर भेज देता हूँ और ये प्लस और माइनस टेन थीटा को सामने भेज रहा हूँ। तो मेरी बात गौर से सुनना, अगर ये प्लस और माइनस टेन थीटा वहां पे जाता है तो उसकी साइन हो जाती है अल्टरनेट चेंज। तो ये प्लस माइनस का वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये माइनस m2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। प्लस और माइनस m इंटू m2 टेन थीटा, वहां पे m तो था ही, ये प्लस और माइनस यहाँ पे आया तो माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा। इतना तो आया होगा समझ में। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल दूंगा m2 को, जैसे ही m2 कॉमन निकाला इधर क्या बचा, 1 प्लस और माइनस m टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस प्लस टेन थीटा।
अब मैं इस टर्म को डिवीजन में भेज दूंगा, तो m2 इज इक्वल टू स्लोप कितना मिलेगा हमें बच्चों, तो कि m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। तो हमें अब m2 लाइन का स्लोप मिल चुका है। यस, अभी हमें सिर्फ निकालना है L2 लाइन का इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप तो मिल चुका है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 तो क्या होता है y माइनस y1 m2 x माइनस x1। तो क्या है x1 y1, x1 y1 क्या है, तो और कुछ नहीं, उस लाइन का कोई एक पॉइंट जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो ये तो पॉइंट हो गया। आया समझ में? अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m2 क्या निकला, जो मिला है वो पुट करो, m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस और माइनस m टेन थीटा इंटू x माइनस 0, ऐसा हुआ। तो हमें जो प्रूव करना था वो ये वाला था, और इसमें देखते हैं हम लोग माइनस, यस सही है। तो देखो y माइनस, अब ये जो है m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस माइनस m टेन थीटा डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में x और डिवीजन में आएगा। सर इधर तो देखो प्लस और माइनस था और नीचे है माइनस प्लस, अरे उसका मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिव चेंज होनी चाहिए, मतलब कि ऊपर जब आप प्लस कंसीडर कर रहे हो तो नीचे कंपलसरी माइनस होना चाहिए, मतलब कि अल्टरनेटिव साइन होनी चाहिए। अगर ऊपर माइनस कंसीडर कर रहे हो तो नीचे क्या होना चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, अगर ऊपर जब आप प्लस रहते हो तब नीचे क्या होना चाहिए, माइनस। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो प्लस और माइनस ऊपर लिख दो और माइनस प्लस नीचे लिख दो। लेकिन लिखते टाइम एक बात याद रखना कि जब प्लस कंसीडर कर रहे हो तो ऊपर वाली साइड अल्टरनेटिव होनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। राइट, आया समझ में? तो फ्रेंड अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे इसी चैप्टर के सारे वीडियोस देखने हैं, इंट्रोडक्शन से लेके पूरी थियरी किस तरह से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट रखा हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हो, जहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स और सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन रखे हुए हैं फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।